हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो आज से पहले आपने शायद कभी सुना ही ना हो, और शायद इस कॉन्टेक्स्ट में सुना ना हो कि एग्जैक्टली कृष्ण चाहते क्या है। जब हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हर एक युग में अलग अलग प्रकार से अवतार लेते हैं, सही है, बिल्कुल। लेकिन जो सबसे निखट्टे निकम्मे फालतू लोग हैं कलयुग के, उनको सबसे उन्नत रस क्यों देते हैं, माधुर्य रस। कभी आपने सोचा है? मतलब जो सबसे अयोग्य है, जो सबसे तुच्छ है, जिसके पास एक भी अच्छी क्वालिटी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण माधुर्य रस दे रहे हैं, वो भी परकीय में। तो इतने उन्नत रस को अत्यंत तुच्छ व्यक्ति को देने का पीछे क्या कारण है? तो अगर आप सतयुग में देखो तो सतयुग में भगवान श्री कृष्ण ने दो प्रकार के रस दिए हैं जीवात्माओं को। तो जब पहली बार भगवान श्री कृष्ण आते हैं एज मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को केवल एक ही रस देते हैं, दैट इज शांत रस। आप सोचिए, सतयुग के लोगों के पास तपस्या का बल है, उनके पास बुद्धि है, उनके पास शक्ति है, उनके पास सब कुछ है। इतने दिव्य धरातल पे होने वाले जो हंस हैं सारे, ऐसे उन्नत लोगों को उन्होंने क्या रस दिया है? शांत रस। और उसके बाद जब सतयुग एंड होने के लिए आई, तब हमारे नरसिंह भगवान आते हैं और वो क्या देते हैं? दास्य रस। तो हम देख पाते हैं कि सतयुग में भगवान केवल दो प्रकार के रस देते हैं, एक शांत रस, दूसरा है दास्य रस। अजीब लगता है ना कि सतयुग के लोग जो सबसे ज्यादा योग्य है ना, जिनके पास शक्ति है, बल है, जिनके पास बुद्धि है, तपस्या करने की योग्यता है, सब कुछ है, तो उनको केवल दो ही रस देते हैं, एक शांत रस, दूसरा है दास्य रस। नो अदर रस, केवल दो ही रस। लेकिन जैसे ही सतयुग में, जहां पर चारों धर्म पूरे फॉर्म में हैं, वहां पर दो रस देने वाले भगवान श्री कृष्ण, जब त्रेता युग आती है तो भगवान श्री कृष्ण तीन प्रकार के रस देते हैं, या चार प्रकार के रस। सतयुग में दो और त्रेता युग में 3 से 4 प्रकार के रस। कौन कौन से? एज श्री राम, भगवान श्री कृष्ण शांत रस तो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ दास्य रस भी दे रहे हैं। जैसे हनुमान जी हैं, दास्य रस में है ना। उसके बाद जो हमारे सारे जितने भी वहां पर वानर है, वो सब दास्य रस में है, और कुछ वानर तो शांत रस में भी है। विभीषण दास्य रस में है ना। तो दास्य रस भी है, शांत रस भी है, उसके साथ साथ वात्सल्य रस भी है कि भगवान श्री राम 4 लोगों को वात्सल्य रस दिए। कौन? उनके पिता और 3 माताएं, 4 लोग को भगवान श्री कृष्ण ने वात्सल्य रस दिया। उसके साथ साथ भगवान श्री राम जी ने सखा रस भी दिया है। किसको? निषाद राज को, है ना, सुग्रीव को। सुग्रीव निषाद राज को भगवान श्री राम ने सखा रस भी दिया है, लक्ष्मण जी को दिया है, भरत महाराज जी को दिया है, शत्रुघ्न जी को दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि भगवान श्री राम जो है वो दास्य रस, शांत रस तो खुल्लम खुला सबको दे रहे हैं, एवरीवन, जितने भी उनकी लीला में सबको मिल रहा है। लेकिन जो सखा रस है और जो वात्सल्य रस है वो लिमिटेड लोगों को है। सारे के सारे लोग श्री राम जी को अपने पुत्र के रूप में देख ही नहीं सकते, जो उनके आस्थान में है। अयोध्या में जितने लोग हैं वो श्री राम को राजा के रूप में ही देखते हैं और खुद को प्रजा के रूप में, यानी दास्य के रूप में। तो केवल लिमिटेड लोगों को ही उन्नत रस मिला हुआ है, जो कि त्रेता युग के लोग है। वो मतलब सतयुग के बाद योग्यता जिनके अंदर है वो त्रेता युग के लोग हैं, क्योंकि धर्म 75% है, पावर है,
पोस्ट है, पोजीशन है, सब कुछ है, उनको भी कुछ ही लिमिटेड लोगों को बाकी रस अनलॉक किया है। लेकिन जो शांत रस और दास्य रस है वो तो खुल्लम खुल्ला सबको बांटा हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे ही द्वापर युग आता है तब भगवान श्री कृष्ण आते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने दास्य रस शांत रस तो पूरे दुनिया को ही बांट दिया, वो तो खुल्लम खुल्ला हर एक युग में हो रहा है। लेकिन भगवान ने खुल्लम खुल्ला सखा रस में बांट दिया, है ना। सखा रस को भी अनलॉक कर दिया कि जितने भी वृंदावन के गो बालक हैं भगवान को अपना दोस्त ही मानते हैं। हेवी ड्यूटी, है ना, हेवी ड्यूटी सखा रस बांट दिया। उसके साथ साथ वात्सल्य रस भी, है ना। वृंदावन के जितने ही माताएं हैं और गाय हैं वो सब कृष्ण को पुत्र के रूप में देखते हैं। तो वात्सल्य रस और क्या सखा रस को भी भगवान श्री कृष्ण ने खुल्लम खुल्ला बांटा है। लेकिन एक रस जो कि माधुर्य रस है वो केवल और केवल अपने पत्नी और गोपियों को ही बांटा है। आपने देखा होगा श्री कृष्ण की लीला में कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर के श्री कृष्ण का पत्नी नहीं बन रहा है ना। जो उनकी लीला में पार्टिसिपेट करने वाले गोपियां हैं और या जो उनकी पत्नियां हैं द्वारका के, केवल वही लोग कृष्ण की माधुर्य रस को आस्वाद कर पा रहे हैं, लेकिन बाहर का कोई आस्वाद नहीं कर पा रहा है। यानी कृष्ण ने भी, जो कि द्वापर युग के जिनके पास धर्म आधा है 50%, फिर भी योग्यता पावर सब कुछ है, उनको माधुर्य रस अनलॉक नहीं किया है। सबको लिमिटेड लोगों को ही दिया है। लिमिटेड भी हालांकि 10,000 करोड़ है, लेकिन फिर भी लिमिटेड लोग ही हैं, है ना। लेकिन जब बात आती है कलयुग की, अत्यंत निखट्टे, निष्ठुर, दयाहीन, सारे अवगुण जिनके अंदर हैं, जिनके पास एक भी अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की पावर नहीं है, योग्यता नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को दास्य रस, साक्ष्य रस, शांत रस और दास्य रस, वात्सल्य रस है तो खुल्लम खुल्ला हो तो चुका, लेकिन भगवान ने माधुर्य रस उसमें भी परकीय माधुर्य रस को खुल्लम खुल्ला बांट दिया। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने खुल्लम खुल्ला माधुर्य रस को बांट दिया। अब हम सोच पाते हैं कि भगवान उल्टे खोपड़ी के है क्या? मतलब जो अत्यंत लो क्लास हैं उनको सबसे उन्नत रस दिया है, जो अत्यंत उन्नत हैं उनको लो क्लास रस दिया है। भगवान उल्टा क्यों सोचते हैं? भगवान उल्टा नहीं सोच रहे हैं। कलयुग के लोगों में भगवान को उनकी इच्छा मिल रही है। समझा नहीं क्या? देखिए, हम सारे जीवात्माएं जो हैं भगवान को धोखा दे करके, भगवान को दुख दे करके वैकुंठ धाम छोड़ के आए हैं। इसीलिए तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है गोइंग बैक टू गॉड हेड, बैक टू गॉड हेड, यानी वापस जाना है धाम को। वापस जाना है इसका मतलब क्या है? हम ऑलरेडी धाम में थे। तो अगर इतने बड़े वैष्णव, इतने बड़े महान आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने शब्द को भी जो चयन किए हैं बैक टू गॉड हेड, बोल सकते हैं ना गोइंग टू गॉड हेड, नहीं, उन्होंने गोइंग टू गॉड हेड यूज नहीं किया है, बैक टू गॉड हेड, यानी हम ऑलरेडी वैकुंठ में ही थे। हमने कुछ गलतियां की, वैकुंठ को छोड़े, भगवान को दुख दिया, धोखा दिया, यहाँ पर आए दुख भोग रहे हैं। तो हमें वापस अपने संबंध को जानना है और जानना है वैकुंठ धाम को। तो अगर कोई बोलता है कि हम वैकुंठ से नहीं गिरे, अलग जगह से गिरे हैं, मूर्खो, सुनो, पढ़ो, है ना, श्रील प्रभुपाद जी के वाक्य को ही पढ़ो, बैक टू गॉड हेड, यानी हम धाम से ही गिरे हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है। अगर हम धाम से गिरे हैं, अगर हम भगवान को धोखा दिया है, तो भगवान की हमसे क्या इच्छा है? सिंपल समझते हैं। तो अगर कोई लड़की ने मुझे धोखा दिया है या किसी लड़की को मैंने धोखा दिया है, तो मैं यही चाहूंगा कि वो लड़की मैंने जो धोखा दिया है उसको पश्चाताप करे, है ना, कि भाई तुमने किसको खोया, है ना, तुमने मुझे खोया और कहां पर जाकर के मुंह मार रही हो, दुख में है ना वो लड़की।
तो लेकिन वो दुख में है, मुझे पता है कि लड़की मुझको धोखा देकर गई है, लेकिन दुख में है। वो लड़का जो उसको भगा के लेके गया वो एक नंबर का निकम्मा था, नालायक था। लड़की दुखी है, वापस आना चाहती है, लेकिन फिर भी मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा तब तक जब वो रोते हुए आकर के मुझे क्षमा नहीं मांग लेते। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं बिलीव कैसे करूं कि वो लड़की वापस मेरे पास आना चाहती है? वो नाटक भी तो कर सकती है, वापस एक्टिंग करते हुए है कि हे ऋषिकेश, मैं बहुत गलत थी, मैं उस लड़की के पीछे भाग गई, मैं तुमसे फिर से पैचअप करना चाहती हूँ। मैं बिलीव नहीं करूंगा ना, क्योंकि धोखा जब मिलता है ना तो व्यक्ति विश्वास जल्दी कर नहीं कर पाता। ट्रस्ट एक बार ब्रोक हो गया ना, ग्लास की तरह होता है ट्रस्ट, फिर से ग्लास जुड़ ही नहीं सकता, है ना। तो फिर से ट्रस्ट पाने के लिए उसको प्रूफ चाहिए, है ना। तो प्रूफ क्या है? जब तक तुम रोते हुए आकर के मेरे चरणों में ना गिरो तब तक मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तो ये जो भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा क्यों है? क्योंकि हमने धोखा दिया है, हमने भगवान को छोड़ के आए हैं, दुख दिए हैं भगवान को। तो भगवान की इच्छा है, इसलिए तो कृष्ण बोलते हैं, हर एक डेवोटी बोलते हैं कृष्ण बहुत रुलाता है। क्यों? कृष्ण परम भगवान है, वो जानते हैं कि तुमने क्या गलती किया है ना। तो कृष्ण की इच्छा क्यों है? क्योंकि हमने कृष्ण को धोखा दिया है, और कृष्ण हमें तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक हम उनके चरणों में रोएंगे नहीं गिर करके। ठीक है। अब कृष्ण ने जानबूझ करके कलयुग के लोगों को ही ये उन्नत रस क्यों दिया? इसका आंसर क्या है? क्योंकि सतयुग के लोग, त्रेता युग के लोग, द्वापर युग के लोगों के पास योग्यता होने की वजह से वो चरणों में गिर करके रोते नहीं हैं। ये कारण है। जो त्रेता युग के लोग हैं, जो सतयुग के लोग हैं, जो द्वापर युग के लोग हैं, वो कृष्ण के चरणों में गिर करके रोते नहीं है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने तपस्या से, सतयुग के लोग बोल रहे हैं, त्रेता युग के लोग क्या बोलते हैं? मैं अपनी यज्ञ से। द्वापर युग के लोग क्या बोलते हैं? मैं अपने भक्ति से कृष्ण को जीत लूंगा। कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं। तो कॉन्फिडेंस जो है ये पूर्ण शरणागति लाने के लिए बाधा करती है। कुछ ही लिमिटेड लोग हैं जो त्रेता युग के हैं, सतयुग के हैं, द्वापर युग के हैं, इन्होंने कृष्ण के यानी विष्णु जी के चरणों में गिर करके रोए हैं, तब जाकर विष्णु जी ने उनको आलिंगन दिया है। लेकिन सारे लोग नहीं कर पाते, इसीलिए तो उन्होंने, जितने तुम्हारे अंदर योग्यता ज्यादा है उतना मैं तुम्हें कम अपने आप को प्रकाशित करूंगा। सतयुग के लोगों के पास योग्यता ज्यादा है तो शरणागति सतयुग के लोग बहुत कम दिखाते हैं। उनको अपने तपस्या का बहुत अहंकार रहता है कि अपने तपस्या से मैं आराम से मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ, है ना। भगवान बोलते हैं ठीक है, तो तुम्हारे लिए मैं शांत रस ही रखूंगा। 10 रस भी बहुत कम लोगों को दूंगा मैं। केवल प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज जैसे कुछ भक्तों को, नारद मुनि जैसे भक्तों को 10 रस मिला है। समझ पा रहे हो, है ना। तो भगवान, जितना योग्यता एक व्यक्ति के अंदर होगी उतना उस व्यक्ति के सामने कम प्रकाशित होते हैं, और जितना एक व्यक्ति के अंदर योग्यता कम होगी, तो योग्यता क्योंकि कम, क्योंकि कलयुग के पास योग्यता नहीं है, पावर नहीं है, पोस्ट नहीं है, पोजीशन नहीं है, ना ही उनके विचारों में शक्ति है, ना ही उनके आचरण में शक्ति है, ना ही उनके फूड में शक्ति है। कुछ भी होप ही नहीं है कलयुग के लोगों के पास। तो कलयुग के व्यक्ति क्या करता है? देखो कृष्ण, मेरे पास कोई होप नहीं है तुम्हें प्राप्त करने की, कोई पावर नहीं है तुम्हें प्राप्त करने की। केवल मेरा आधार क्या है? तुम्हारे शरणागत, तुम्हारे चरणों को पकड़े के रखना, तुम्हारे चरणों को पकड़े रखना ही मेरा एकमात्र आधार है। तो कृष्ण मुझे प्लीज एक्सेप्ट करो बोल करके केवल और केवल कलयुग के लोग ही रोते हैं। 4 युगों में केवल कलयुग के लोग ही कृष्ण के चरणों में गिर करके रोते हैं, फूट फूट कर रोते हैं। जितना व्यक्ति लो क्लास होता है उतना ज्यादा रोता है कृष्ण के सामने। जब कृष्ण देखते हैं कि जीवात्मा के अंदर ये एक्चुअल इच्छा आ रही है मुझसे प्रेम करने की, मेरे पास वापस आने की, इसीलिए कृष्ण इनसे बहुत ज्यादा खुश होकर के इनको सबसे उन्नत रस देते हैं कि हे जीवात्मा,
तुमने मेरी इच्छा पूर्ण की है और तुम्हारे अंदर एक्चुअल इच्छा आई है मेरे पास वापस आने की, इसलिए मैं तुम्हें ही सबसे उन्नत गिफ्ट प्रदान करूंगा। ये लो माधुर्य रस, है ना। तो कलयुग के लोग, हम बोलते हैं कलयुग के लोग एक नंबर के निकम्मे, अधर्मी, फालतू, जितना गाली देना है दे लो कलयुग के लोगों को। लेकिन कलयुग के लोग ही सबसे ज्यादा फॉर्चुनेट हैं, क्योंकि कलयुग के लोगों के पास कोई योग्यता नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी योग्यता है कि हमारे पास कोई योग्यता नहीं है, तो हम बहुत जल्दी शरणागत हो पाते हैं। इसलिए सतयुग के लोगों को कृष्ण कर पाते हैं सालों, 50,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष करते रहो, तब जा करके देखो। ध्रुव महाराज ने 9 मंथ्स में विष्णु जी के दर्शन कर लिया, लेकिन तुरंत चले गए क्या गोलोक वृंदावन? नहीं, वैकुंठ भी नहीं गए, नहीं जा पाए आज तक। ध्रुव महाराज 32,000 वर्ष रहे, कहा? सतयुग में। तब जा करके वापस उनको वैकुंठ धाम के नीचे ध्रुव लोक मिला। प्रहलाद महाराज इवन तो 5 साल में उन्होंने विष्णु जी के दर्शन कर लिए, चले गए क्या वैकुंठ को? नहीं, उन्होंने भी लाखों साल बिताए। लेकिन कलयुग का व्यक्ति 10-20 साल में गोलोक वृंदावन चला जाता है। मतलब क्या ही कृपा है कलयुग के लोगों के ऊपर, है ना। त्रेता युग के लोग भी 10,000 साल तक तपस्या करते हैं, तब जा करके उनको वैकुंठ में दास्य रस मिलता है। द्वापर युग के लोग 1,000 साल तक तपस्या करते हैं, तब जा करके उनको दास्य रस मिलता है। कलयुग का व्यक्ति 10-20 साल, 30 साल, 40 साल दे करके डायरेक्ट गोलोक वृंदावन में माधुर्य रस प्राप्त कर लेता है। क्यों? कि बाकी की कोई भी युग में शरणागति बहुत रेयर है, बहुत रेयर पाया जाता है, बहुत रेयर लोग ही शरणागत हो पाते हैं कृष्ण के। लेकिन कलयुग के लोग, बहुत ज्यादा लोग कलयुग के शरणागत हो पाते हैं, जो कि कृष्ण की इंटरनल डिजायर है कि हम शरणागत हो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रज। एक कोई भी युग वाला नहीं कर सकता, केवल कलयुग के लोग कर सकते हैं। इसलिए कलयुग के लोगों को सबसे उन्नत रस दूंगा मैं। कौन सा? माधुर्य रस। तो कलयुग के लोग हालांकि बहुत पतित हैं, और ये पतित होना ही उनका सबसे बड़ा योग्यता है ना। तो अगर ये सुनने के बाद अगर आपका घमंड बढ़ रहा है, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है ना। मैं आपको पतित बोल रहा हूँ, शरणागत हो जाओ, है ना। तो जितना जल्दी कृष्ण के शरणागत हो करके रहोगे, उतना जल्दी तुम्हारा छुटकारा है इसमें। नहीं तो वापस सतयुग शुरू हो जाएगा, कुछ लाख साल के बाद तड़पोगे फिर से विष्णु जी को प्राप्त करने के लिए। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण आए इस बार सबसे उन्नत रस देने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। वापस आने में अब कब आएंगे पता नहीं, ब्रह्मा जी के एक दिन में, है ना। इसलिए बेस्ट मौका है, आखिरी जन्म कर लो इसको, भगवान के शरणागत हो जाइए, है ना। मैं बोलता हूँ, जब तक आप कृष्ण के सामने जा करके गिड़गिड़ा करके नहीं रहोगे, भीख नहीं मांगोगे कृष्ण से वापस ले लो, कुछ नहीं होने वाला कलयुग के लोगों का। आप दिखाओ दिमाग अपना, दिखाओ घमंड, दिखाओ अपने पावर, सब टूट के बिखर जाएगा। कुछ नहीं कर सकते भाई, हमारे पास कुछ नहीं है पावर्स, ठीक है। हमारे पास कुछ भी पावर नहीं है, वी हैव नथिंग। जब तक ये बात आप रियलाइज नहीं करोगे हम कुछ भी नहीं है, तब तक घमंड में रहोगे और कुछ भी प्राप्त नहीं करोगे। जिस दिन अनुभव कर लिए कि अत्यंत तुच्छ हूं, तब जाकर के रहोगे कृष्ण के सामने, और तभी जाकर के आपका उद्धार होगा। अनर्थ निवृत्ति जो है, कृष्ण के सामने जाकर के फूट फूट कर रोने से ही क्लियर होता है, बाकी कोई तरीका नहीं है उसका। आप बाकी सब तरीकों में दिमाग लगाओ, कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेटली हमें कृष्ण के शरणागत होकर ही हमारा उद्धार है, ठीक है। तो आज मैंने आपको समझा दिया है कि कलयुग के लोगों को इतना बड़ा गिफ्ट क्यों मिला, कि कलयुग के लोग अत्यंत पतित हैं, इसीलिए वो कृष्ण के शरणागत बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले ऑडियो में। हरे कृष्ण।